त्रिभिर्गुणामयैर्भावैर्इभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सब संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुरत्यय है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया पहृतज्ञान आसुरं भावमाश्रिताः। माया के द्वारा जिनका ज्ञान छुपा हुआ है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मूढ़ मनुष्यों में नीच पाप बुद्धि वाले मनुष्य मुझको नहीं भजते। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, हे अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले चार प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महं स च मम प्रियः। उन चार प्रकार के भक्तों में जो ज्ञानी मुझ में एक ही भाव से स्थित है और जो मेरी एकमात्र भक्ति करता है वह उत्तम है, क्योंकि मैं ज्ञान रूप भक्त को अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साधारण मेरा स्वभाव ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मुझ में मन बुद्धि युक्त ज्ञानी मेरी उत्तम गति को प्राप्त होता है। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के अंत में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष, यह सब वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। जो ज्ञान मार्ग पर जाता है, जो गुणों में चलता है, क्योंकि उस समय पर ऐसे ही चल रहा था, जो मार्ग था ना, मेजोरिटी ऑफ लोग जो ले रहे थे वो ऐसा ही था कि गुणों के भी आगे जाना है। तो वो कहते थे कि तामसिक गुण से हटो, राजसिक में हटो, वहाँ सत्व में जाओ और सत्व से भी पार जाओ। पर होता क्या है कि जब भी हम इतने विभाजनों में चलते हैं, इतने डिविजन्स में चलते हैं, तो हम उन्हीं को ही सत्य मानना शुरू कर देते हैं, यही डिविजन्स हैं। भगवान कहते हैं कि ये जो संसार चल रहा है ना, ये इन तीन गुणों से, तामसिक, राजसिक, सात्विक, इन तीनों जो भाव हैं, इन तीनों गुण हैं,
इन तीनों में ही फंसा हुआ है, इन तीनों से मोहित है। इसलिए तीनों गुणों में जो फंसे हुए हैं ना, जो खुद को सात्विक भी कह रहे हैं ना योगी, कि हम बड़े सात्विक हैं, ये तो राजसिक हैं क्षत्रिय, और ये जो बाकी लोग हैं ये तो तामसिक हैं, इन्हें पता ही क्या है। वो भी मुझको नहीं जानते क्योंकि वो उन्हीं में फंस गए हैं। ऐसा ही होता है। जब भी आप किसी को कोई एक अप्रोच दे दो, टेक्निक दे दो, तो वो टेक्निक को पकड़ लेगा, वो उस अप्रोच को पकड़ लेगा, सत्य को नहीं। सत्य को पकड़ लेता तो सब छोड़ देता। जो सत्य में एक बार पहुँच गया, वो कोई साधना नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, कोई कुछ नहीं, सब छूट गया। उसका होना ही सब कुछ है। उसका होना ही परम साधना है, उसका होना ही सभी पाठ पूजा आराधना है। वही है वो, हर रूप में जान गया है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो फँस जाते हैं वो मुझको नहीं जान पाते। वो मेरे जो शाश्वत स्वरूप है, जो विनाशी स्वरूप है उसे नहीं जानते। वो सिर्फ़ गुणों में ही फँसे हुए हैं। उन्हें गुण ही दिखते हैं, और ऐसी ही बुद्धि चलती है व्यक्तियों की जो जिन्होंने पढ़ा है। क्योंकि अर्जुन को ये पता है, तो अर्जुन को उसी ढंग से भगवान समझा रहे हैं कि अगर गुण ही दिख रहे हैं और परम नहीं दिख रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर कोई व्यक्ति कह दे कि बड़े सात्विक ज्ञानी है, बहुत सत्व कह लीजिए कि डाइट रखते हैं, हुँ? बहुत ही प्योर है, लेकिन अगर सिर्फ़ भाव ही चल रहा है ना सत्व का, तो भी नहीं पहुँचे, क्योंकि वो भी छूट जाएगा। या तो जो पहुँचा है वो ये कहेगा कि मैं ही तामसिक, मैं ही राजसिक, मैं ही सात्विक, मैं ही हूँ, या फिर वो ऐसे कहेगा कि मैं सब कुछ होके भी कुछ नहीं हूँ। तमस गुण, रजस गुण, सत्व गुण सब मुझ में, लेकिन मैं कौन हूँ? निर्गुण। क्योंकि मैं निर्गुण हूँ, बिना गुण के हूँ, इसीलिए सभी गुण मुझ में आ सकते हैं। अगर कुछ चाहिए, कुछ भी चाहिए ना, पहले क्या चाहिए? ब्लैंकनेस चाहिए ना एक निर्गुण चीज़, एक निर्गुण अवस्था चाहिए किसी भी चीज़ को। जैसे शब्दों के लिए आकाश चाहिए ना, खालीपन, ऐसे ही गुणों के लिए निर्गुण चाहिए। संसार के लिए पहले स्पेस चाहिए। आपने कुछ बनाना होता है, नया घर बनाना है, प्रॉपर्टी बनानी, पहले क्या खरीदते हैं? ज़मीन खरीदते हैं ना, जिस पे बनेगा। कुछ मूल खरीदेंगे ना जिस पे फाउंडेशन खड़ी होगी, वही नहीं होगी तो कहाँ से घर बन जाएगा? तो भगवान उस फाउंडेशन की बात कर रहे हैं कि जो तो सिर्फ घर को देखेगा, फाउंडेशन नहीं देखेगा, वो फंसा रह गया, वो पहुंचा नहीं। उसने मुझे नहीं जाना, मेरे सत्य स्वरूप, शाश्वत स्वरूप को नहीं जाना। और आगे कारण भी बता रहे हैं। कारण कह रहे हैं कि ये जो माया है, जो मेरी माया है, क्योंकि माया भी प्रभु से अलग नहीं है, प्रभु ही माया रूप में उलझा रहे हैं। कह रहे हैं कि ये जो मेरी माया है ना, ये बहुत फँसाती है, इसके जो गुण हैं, बहुत तंग करते हैं, और ये जो जाल है, ये उतरने नहीं देती। और माया जाल कोई छोटा नहीं, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, क्योंकि माया ने इस ढंग से शरीर की भी रचना की है, मन की भी रचना की है, ठीक है? जो भाव आएँगे, वासना आएँगी, सब कुछ चला रही है वो, और उसका कार्य ये है, क्योंकि उसने ये सब कंटिन्यूटी में चलाए रखना है। इसलिए इतना कठिन हो जाता है, प्रभु कहते हैं कि इससे पार जाना। पर इसका हल बता दिया है, कहते कि सिर्फ़ मुझ में जो लीन हो गए, अब ज्ञानी और भक्तों दोनों के लिए कह दिया। ज्ञानी मतलब स्वयं में आ गया जो, भक्त यानी जो प्रभु को समर्पित हो गया। जो मुझ में पूर्ण तरह से संसार में रहते हुए भी, सभी माया जाल में फँसे हुए भी, जो मुझ में आ जाएँगे, पूर्ण तरीके से सिर्फ़ मुझे चाहेंगे, मुझ में समर्पित होंगे, वो मुक्त हैं, वो हो जाएँगे, वो निकल जाएँगे इस जाल से। पूर्ण रूप से भजे जो, भजना यानी अपना ना होना। जो मैं को कह रहा है ना मैं, वहाँ पे वो नाम रूप पड़ेंगे। फिर मैं नाम रूप तो हूँ ही, मैं वो भी हूँ जो इसे जान रहा है, मैं वो भी हूँ जो समग्र नाम रूप है, मैं वो भी हूँ जो समग्र सृष्टि है, सिर्फ मैं ही हूँ। और वहीं भक्त कहेगा सब प्रभु ही है, मेरा जो रूप है, जो मैं हूँ, वो भी प्रभु है,
सब वही ही है, समग्र है। इसलिए मैं कहता हूँ ज्ञान और भक्ति अलग नहीं है, एक ही बात है। जैसे सिक्के के दो पहलू, सिक्का एक है ना, ऐसे उस ढंग से प्रभु कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जो तो माया में स्वयं को भूल चुके हैं, क्योंकि माया हमें भुला देती ना। हम जब कहते हैं हमें माया क्या है, हमारे लिए संसार माया है, ना ना ना, सबसे बड़ी माया है हम। हमसे बड़ी माया कौन है? संसार का इतना जोर नहीं है, माया हम हैं। वो मैं जो जुड़ा हुआ है ना इधर उधर, अलग अलग कंडीशनिंग से, संस्कारों से, अलग अलग बिलीफ से, नाम रूपों से, अलग अलग ढंगों से, सही गलत से, वो है माया। माया का आधार कौन है? मैं हूं। मुक्ति का आधार भी मैं हूं, क्योंकि समग्र मैं हूं। यह है परम अद्वैत, जो कि समझ नहीं आएगी। अद्वैत मतलब कि खत्म हो गए, नहीं रहे। भगवान कहते हैं कि जो तो माया में फंस गए, जो तो अज्ञानी है, जो तो मूढ़ है, और जिन्होंने असुर स्वभाव को ही धारण किया हुआ है। असुर का स्वभाव यानी कि जो सिर्फ स्वयं को देख रहा है, बिल्कुल तामसिक वृत्ति में, जो सिर्फ अपनी नीड्स के ऊपर चल रहा है, जिसे आगे कुछ समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल जानवरों जैसे है, और जिसमें और स्वयं को ही और बड़ा करने में लगा हुआ है, स्वयं को ही रखना चाहता है समग्र, चाहे बर्बाद भी हो जाए। दूसरे का वध कर दो, दूसरे का आप कह लीजिए नुकसान कर दो, बेइज्जती कर दो, दूसरे को किसी तरह हटा दो, वो सब क्या है? असुर स्वभाव। भगवान कहते हैं कि जो ऐसे मनुष्य हैं, जो पाप बुद्धि हैं, जो नीच हैं, वो मुझको नहीं भजते, वो मुझको नहीं जान सकते। ये स्वभाव की बात की है, कुल की बात नहीं की। क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो फिर जो भक्त प्रहलाद हैं वो नहीं पहुंचते। पुत्र तो राक्षस के ही है ना, पुत्र तो राक्षस के ही पहुंचे, और आज तक याद है कि भक्ति हो तो प्रहलाद जैसी। क्योंकि स्वभाव तो निर्मल है ना, स्वभाव से तो उनमें प्रभु में स्थित है ना। जैसे विभीषण है तो रावण का ही भाई, लेकिन क्योंकि वो राम की शरण में आया तो कल्याण हुआ। तो स्वभाव की बात की गई है। यहाँ अगर किसी व्यक्ति का स्वभाव वैसा है ना, माया में बिल्कुल फंसा हुआ है, जिसे और कुछ दिखता है नहीं, सिर्फ संसार दिखता है, अपनी पावर दिखती है, पोजीशन दिखती है, और उसका सिर्फ यही है कि किसी तरह ये सस्टेन होता रहे, ये चलता रहे मेरा सिस्टम, वो है असुर स्वभाव वाला व्यक्ति, जो बहुत जुड़ा है संसार से, जिसके लिए सिर्फ जो अभी है वही है, खुद को ही बस सेटिस्फाई करना है किसी भी ढंग। वो है स्वभाव, असुर स्वभाव। ऐसे व्यक्ति नहीं बच सकते प्रभु को, क्योंकि उनके लिए और कुछ है ही नहीं, वो स्वयं में ही जो उनकी राक्षस प्रवृत्ति है उसमें ही लगे हुए हैं। क्योंकि माया ने उन्हें इतना बांध दिया है, और माया उन्हें बहुत, आप कह लीजिए कि बड़ी ऐसी चीज लगती है कि इसमें तो मौज है, क्योंकि अहंकार को तृप्ति मिलती है, अहंकार को तृप्ति मिलती रहती है, और असुर का स्वभाव और बढ़ता रहता है। पर आगे प्रभु अब भक्तों की बात करते हैं। कहते हैं कि भरत श्रेष्ठ, कि मुझे चार प्रकार के व्यक्ति भजते हैं, चार प्रकार के जो मेरी डिवोटीज हैं वो हैं। कौन कौन है? एक तो वो है जो सिर्फ सांसारिक सुख चाहता है। कोई बिजनेसमैन है, किसी को पावर पोजीशन चाहिए, वो भी पूजा आराधना कर रहा है, आशा में कर रहा है कि मैं ये पूजा कर लेता हूँ, ये मंत्र पढ़ लेता हूँ,
मैं कोई और कर्मकांड कर लेता हूँ, उपवास रख लेता हूँ। कारण क्या है पीछे? मेरे बिज़नेस में प्रॉफ़िट आ जाए, मेरा फ़ायदा हो जाए। ये जो टूने-टोटके करवाते हैं हम, पंडित जी पुजारियों के पास अपनी कुंडली लेके जाते हैं कि कौन-सा ग्रह नक्षत्र हमारे ऊपर चढ़ गया है, कौन तंग कर रहा है, हमें मंत्र बताइए। और वो मंत्र बताते हैं, पुत्र ये पढ़ लो, लक्ष्मी चालीसा पढ़ लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, हल निकल जाएगा, ग्रह भारी हो गए हैं, निकल जाएँगे, तकलीफ़ है वो भी निकल जाएगी, फ़ायदा हो जाएगा। तो वैसे भज तो रहे हैं, प्रभु को ही भज रहे हैं, हर रूप में तो वही है। उसके बाद आते हैं जो बहुत दुःख में है, पीड़ा में है पूरी, जो कह रहे हैं कि अब तो प्रभु रह ही नहीं पाएँगे, कि अब तो हद पार हो गई, अब तो तू ही सहारा बन। जैसे माँ कुंती ने कितने दुःख देखे, और कहानी जाती है एक ऐसी कि माता कुंती ने श्री कृष्ण को कहा कि मुझे दुःख चाहिए। श्री कृष्ण ने पूछा था कि आप मुझे बताइए कि क्या चाहती हैं आप? जो इच्छा होगी वो पूरी कर देंगे। वो दुःख माँग लेती हैं। प्रभु पूछते हैं लोग सुख माँगते हैं, अब दुःख क्यों माँग रही हैं? कहते कि अगर दुःख होगा तभी तो मैं तुम्हारी याद में जाऊँगी। तभी तो परम की याद आएगी, अगर दुःख ही नहीं होगा तो परम की याद कैसे आएगी? दुःख जीवन को बहुत गहराई देता है। दुःख ये नहीं कि आपको बिल्कुल ही बुरे हाल हो जाएँ, हुँ? सांसारिक कष्ट, वो तो चलो है ही। दुःख ऐसा है कि जब जो चित्त ने जो माना था, मन की जो व्यथा थी, जो मान के चल रही थी, उसके बिल्कुल ही कुछ विरुद्ध हो गया हो। जो हमारा संसार बना हुआ था मानसिक, वो भी उजड़ गया हो। भारी कष्ट तो है ही, लेकिन आंतरिक भी। और बहुत सारे लोग उस दुःख के कारण ही, उस नेगेटिविटी के कारण ही, उस एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन के कारण ही स्पिरिचुअलिटी में आते हैं। कारण ये है क्योंकि दुःख है तो हल तो क्या है? हल है प्रभु। हमें वो दुःख हटाना है। हमें शांति चाहिए, हमें संतुष्टि चाहिए, वो नहीं आती। फिर उसके बाद आता है जो सिर्फ़ ज्ञान लेने आया है, जिज्ञासु है जो शास्त्र पढ़ना चाहता है जिसमें आपके फिलोसोफर्स आ गए हैं, हुँ? या शास्त्री जी आ गए हैं जिन्होंने धर्म कर्म समझना है। पूछ वो भी रहे हैं, वो भी कर्म कांड में लगे हैं, वो भी कुछ ना कुछ तो जानना चाह रहे हैं। लेकिन मूल कौन है? सबसे परम कौन है? जो स्वयं को जानने आया है, जो प्रभु में समर्पित होने आया है, जिससे प्रभु के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, जिससे बस वही ही चाहिए, जिसका मार्ग ही वो है, जो कह दे कि प्रभु अभी काट दो, मार दो, जो करना है कर दो, लेकिन तू होना चाहिए, कि जब मरे तो खड़ा हो तू, कि जब आए आगे तो पहले द्वार तेरा हो, कि अगर नरक भी मिले तो भी तू ही हो वहां। जिन्हें ना स्वर्ग नरक ना उन्हें ज्ञान की चिंता है, वैसे हैं वो है परम, वो है परम भक्त। और ऐसे ही भक्त की अगर एक कहानी सुने तो भक्त तन्ना की याद आ जाएगी, जिनका ज़िक्र होता है क्योंकि भक्ति में है तो उनकी बहुत भोले हैं। हुँ? किसान हैं, छोटी-सी ज़मीन है वो भी बंजर है और एक गाय है, बस उस पे ही घर चलता है। और एक बार सुन लेते हैं पुजारी जी कहते हैं कि ये जो ठाकुर जी हैं, मूर्ति होती है गाँव में, हुँ? ठाकुर जी की, श्री कृष्ण की। तो कहते हैं कि ठाकुर जी सभी जितनी समस्याएँ हैं ना उसका हल निकाल देते हैं। इनकी हर रोज़ पूजा आराधना करो, इनकी सेवा करो, इन्हें भोग लगाओ और हो जाएगा तुम्हारे सभी काम। धन्ना भोला है, पुजारी जी की बात मान गया। पुजारी जी को कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे ये ठाकुर जी दे दो। मैं घर लेके जाऊँगा, मेरी सारी समस्याएँ हैं जो इतनी सांसारिक कष्ट हैं, जो भी सारे सब खत्म हो जाएँगे मेरे। पत्थर की मूर्ति, लेकिन शास्त्री जी चालाक हैं पंडित जी। पंडित जी कहे कि ऐसे तो नहीं दूँगा मैं, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो धन्ना मनाता है, कहता है कि चलिए कि मेरे पास गायें हैं, आप उसे ही रख लीजिए, सबसे कीमती चीज़ है ये। आपकी सबसे कीमती चीज़ ठाकुर जी आप वो मुझे दे दीजिए, मेरी गाय रख लीजिए। पुजारी जी हिसाबी-किताबी हैं, पुजारी जी को पता है कोई बात नहीं, एक पत्थर की मूर्ति है, नहीं आ जाएगी।
फिर से मंदिर में स्थापना कर देंगे, ये दे देते हैं, गाय तो आ रही है, उससे दूध खाएँगे, दूध पिएँगे, मक्खन बनाएँगे, सभी कार्य करेंगे। ठाकुर जी दे देते हैं, मूर्ति ले आता है धन्ना, गाय दे देता है। और जो परिवार होता है धन्ने का, जो उनकी पत्नी है, जो उनकी बहन है, वो बहुत चिंतित है कि वो गाय ही तो थी, ज़मीन तो वैसे ही बंजर पड़ी है, कुछ उग तो रहा नहीं उसपे, गाय ही तो थी जिससे घर से गृहस्थी चल रही थी, वो कैसे चलेगा? और आप ये पत्थर ले आए हैं। लेकिन धन्ना पागल, उसने तो ठाकुर जी ले आए तो कह रहा है कि अब ठाकुर जी आ गए, अब तो सब हो जाएगा। तो कहता है कि ठाकुर जी पहले खाएँगे, भोग लगाएँगे तो भी मैं खाना खाऊँगा। खाना रख देते हैं, कहते हैं कि 2 थाली लेकर आओ, एक मेरे लिए, एक ठाकुर जी के लिए। लेकिन खाऊँगा तब तक नहीं जब तक ठाकुर जी नहीं खाएँगे। और कहानी चलती है कि ऐसे ही बैठा रहा धन्ना। अंदर बैठा रहा कमरे में कि जब तक तू नहीं खाएगा, जब तक हाथों से खिलाने की कोशिश की फिर भी खा नहीं रहा है। देख नहीं रहा है कि पत्थर है वो कैसे खाएगा? मूर्ति है, लगा हुआ है खाएँगे, खाएँगे, जब तक नहीं खाएँगे मैं भी नहीं खाऊँगा। ज़िद पे आ गया है कि प्रभु ही जब तक नहीं ग्रहण करेंगे मैं भी नहीं कर सकता। पत्नी चिंतित, बहन चिंतित, सब चिंतित। वो सरपंच को बुला लाते हैं कि ये देखो क्या हाल कर दिया है पंडित ने। गाय रख ली और मूर्ति दे दी और हम इनके ऊपर भी कुछ लगता है जादू टोना कर दिया है। पत्थर को खाना खिला रहे हैं। इतने दिन हो गए हैं, कमरे से बाहर नहीं निकले हैं। हमारे इस हिसाब से तो संसार उजड़ जाएगा हमारा। और सरपंच भी दबाव में आ गया। सभी लोग कहने लगे कि अगर ऐसा करने लग गया पंडित तो पूरा गाँव उजड़ जाएगा। तो सब पंडित जी को वापस बुला के लेके आते हैं। सरपंच डाँटता है। पंडित कहता है कि मैं अपने ठाकुर वापस ले लूँगा, तुम अपनी गाय ले लो। धन्ना मना कर देता है। अब बहुत दिन हो गए हैं, खाना ही नहीं खाया, उस प्रेम में डूब गया कि ठाकुर आएँगे, खाएँगे। दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। कहानी चलती है ठाकुर आते हैं। ठाकुर आते हैं और आकर सभी उसकी जो दुविधाएँ होती हैं, सब कुछ ठीक कर देते हैं। ठाकुर हल चला रहे हैं और धन्ना बैठा है ध्यान में। धन्ना देख रहा है सब जो बंजर मिट्टी भी अब सोने जैसी हो गई है। उसकी सभी दुविधाएँ उड़ गई क्योंकि वो ठाकुर में लीन हो गया है। ठाकुर में ही मिल गया है और वैसा व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा प्रिय है प्रभु को। क्योंकि वो ना अपनी इच्छाओं के लिए आया। शुरुआत ज़रूर हुई होगी कि ठाकुर मेरी प्रॉब्लम सुलझा दें, मेरे दुःख दूर कर दें, लेकिन उस रस में इतना डूब गया ठाकुर प्रेम में कि अपनी चिंता ही भूल गया कि मैं खाना नहीं खाया मैंने, मर जाऊँगा। ज़िद पे अड़ गया। ना जिज्ञासा लेने आया क्योंकि अनपढ़ है, कुछ नहीं पता शास्त्रों का, कुछ नहीं पता किसी चीज़ का। दुःख ने उसे किसी दिशा में भेजा, लेकिन वो प्रेम था सत्य के लिए, प्रभु के लिए जिसने उसे पहुँचाया। इसलिए आज तक भी भक्त धन्ना को याद किया जाता है, क्योंकि वो हिम्मत चाहिए, वो दीवानगी चाहिए अगर प्रभु के सही मायनों में प्रेमी होना है। जैसे प्रहलाद हुए हैं कि जैसे कह रहे हैं हर जगह ही वो हैं, जो मर्ज़ी कर लो, जला दो, खाई से गिरा दो, गुफ़ा में धकेल दो, साँपों से डसवा लो। भक्ति ही इतनी है कि प्रेम ही इतना है कि प्रभु हो ही नहीं दे रहे कुछ, हो ही नहीं सकता है। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो है, जो सच्चा ज्ञानी है, ये परम ज्ञानी है क्योंकि भक्त ही परम ज्ञान को प्राप्त हो सकता है। भक्ति माता है ज्ञान की। जो ऐसा व्यक्ति जो मुझ में स्थित है, समग्र को मुझ में समर्पित हो चुका है, जिसका जो मैं नाम रूप भाव है, मैं में स्थित हो गया, परम मैं में, उसमें वो परम भक्ति जाग चुकी है। वो मुझे सबसे प्रिय है। वही मुझे जानता है। उससे प्रिय मुझे कुछ नहीं है। ऐसा ज्ञानी, ऐसा भक्त, एक सच्चा भक्त ही ज्ञानी हो सकता है और अगर जो सच्चा ज्ञानी है वही भक्त हो सकता है। ये हमेशा ये अलकनंदा और भागीरथी हैं, ये मिलती हैं तो गंगा बनती है। ये वही हाल है, ये चलता इकट्ठा है सारा खेल। इसीलिए आप पाएँगे कि रामकृष्ण के अगर शिष्य हैं तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। विवेकानंद, उनके गुरु भक्त हैं। हालाँकि वो भक्त हैं लेकिन परम ज्ञान को
जानते हैं। ऐसी स्थिति है। फिर आगे कहते हैं, ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साधारण मेरा स्वभाव ही है। जो आत्मज्ञानी हो गया, यहाँ ज्ञानी यानी नॉट अ नॉलेजेबल पर्सन, ज्ञानी यानी आत्मज्ञानी, सेल्फ रियलाइज्ड बीइंग, वो मुझ में ही, वो मैं ही हो गया, मैं ही हूँ, क्योंकि वो मुझ में अपनी मन बुद्धि युक्त सब कुछ प्रभु को ही सौंप दिया है। जब मैं यहाँ बोलता हूँ, आई एम नॉट रियली थिंकिंग कि क्या आ रहा है, शब्द अपने आप आ रहे हैं। मैं जब खुद ऐसे बोलता हूँ तो एक अलग ढंग चल रहा है अपने आप। मैं नहीं हूँ, मैं किसी भी समय नहीं हूँ। वो चेतना जो जो इस नाम रूप ने सीखा है, जो जो इसने पढ़ा है, जो जो शब्द इसने सीखे हैं, उसका उपयोग किया जा रहा है उस परम को व्यक्त करने के लिए। अब जो भी बोल रहा है वह भी वो, जो सोच रहा है वो भी वो, जो सब चल रहा है वो भी वो स्थित है उसमें। मैं हूँ सब रूप में। ऐसा व्यक्ति, प्रभु कहते हैं, मेरी उत्तम गति को प्राप्त होता है, क्योंकि वो मुझ में स्थित है। अब वो सेल्फ रियलाइज्ड हो गया, मैं हो गया वो। इसलिए भारत में हमने जीवन मुक्त आत्मज्ञानियों को, जिन्हें हम ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण वही जिसने स्वयं को जाना, ब्रह्म ज्ञानी ही ब्राह्मण है। कर्म से ब्राह्मण कौन है? जात वालों का नहीं। अगर वो भी उन्हीं गुणों में फंसे हुए हैं, उसी तमस में, रजस में या अपने सत्व में भी, तो भी वो ब्रह्म ज्ञान को अभी नहीं प्राप्त हुए। इसलिए भारत ने ब्रह्म हत्या को सबसे बड़ा पाप माना, क्योंकि जब मारा उसे, कुछ किया, तो आपने स्वरम को किया, क्योंकि वो रहा नहीं था। अगर अलग होता तो फिर कुछ करते तो कोई चिंता नहीं, लेकिन वो है ही नहीं। वो नाम रूप भी सब, जो खेल सब लीला प्रभु ही हो गए। वो चीज कह रहे हैं भगवान इन श्लोकों में। तुषार जी, अब हमने श्लोक 18 तक कर लिया है ना? सर 19 भी है। ओके, 19 था, कोई नहीं, वो फिर एडिट कर देंगे। तो श्लोक 19 में भगवान कह रहे हैं कि बहुत जन्मों के बाद अनंत में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष, ये सब वासुदेव है, वह परम है। इस प्रकार मुझको बचता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति फिर उस निर्गुण भक्ति में चला गया। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नाहि कोई। सब वासुदेव है, सब कुछ वही है। भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही दुर्लभ है, बहुत रेयर है, ऐसे नहीं होते। बहुत कम सेल्फ रियलाइज्ड हैं जो मुझको इस प्रकार भज रहे हैं, सब कुछ ही द्वेषों से ही मुक्त हो गए हैं। वो फिर सही मायनों में मुक्त हैं। उन्होंने तत्व को जान लिया, मूल को जान लिया। और ये चीज बचपन से दिख जाती है। मैं अगर अपना जीवन देखूं तो कई सारी चीजें छोटे होते से ही, मैं ना ऐसे सीरियल्स बहुत देखता होता था। महाभारत आ गए, रामायण आ गई, श्री कृष्ण आ गया। तो तब ना, जैसे मैं गांव में रहता था, तो चैनल्स काफ़ी लिमिटेड होते थे जो डिश पे आ गए। तो उसमें रामानंद सागर की अलग अलग ऐसी चीज़ें आती थी, और घर का माहौल भी पूजा पाठ वाला ही रहा हमेशा से। तो प्रश्न भी ऐसे ही आए, कभी इस तरफ ऐसे जाऊंगा, पहुंच चला जाऊंगा, कभी सोचा नहीं था, अपने आप हुआ। और हमेशा उस मूल को ही पाया। हमें बचपन से एक ही सीखा कि परमात्मा एक ही है, सिर्फ वही एक है, हर रूप में वही है। उसी चीज पे ही लगे रहे। बीच में जब साधनाएं की, ज्ञान की तरफ गए, तब थोड़ा ज्यादा भटके, क्योंकि तब
विभाजन कर दिया, डिविजन्स कर दी 100 चीज़ें। जब उधर से थक गए और वापस आए ना कि वही तो है, जब वही है तो फिर वही हो गए। कबीर जी जैसे करते हैं, तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा न हूँ, जब आपा पर का मिट गया चात देखूं तात तू। वही चीज कह रहे हैं भगवान श्लोक 19 में, कि तुझ में ही मिलकर मैं तू ही हो गया। ऐसा व्यक्ति ही सही मायनों में मुक्त है। ऐसे बहुत ही दुर्लभ है ऐसे व्यक्ति, ये चीज कह रहे हैं भगवान श्लोक 19 में।